जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। वहीं 6-7 मई की रात से लेकर 10 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अब किसी भी आतंकवादी हमले को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही सैन्य कार्रवाई सिर्फ एक प्रहार नहीं थी, बल्कि ये भारत की रणनीति, परिपक्वता, तकनीकी ताकत और निर्णायक नेतृत्व की स्पष्ट मिसाल थी। ऐसे में जिस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में भारी तबाही मची, उसी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट मार गिराए जाने की खबर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। ये खबर IAF ने तकनीकी जांच पड़ताल के बाद दी है। वहीं इस खबर को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में क्या है IAF का दावा और इन हमलों से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना ने तकनीकी विश्लेषण करते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें ये जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान को इस ऑपरेशन में गहरा नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 6 फाइटर जेट, 2 निगरानी विमान, 1 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 30 से अधिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें और 10 से ज्यादा UCAV ध्वस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणाली को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया गया है। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान को भारत की ओर से की गई इस कार्रवाई में कितना और कैसा नुकसान पहुंचा है। तो आपको बता दें, इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना को उनके ही हवाई क्षेत्र में भारी क्षति पहुंचाई है। IAF ने दावा कर बताया कि भारतीय वायुसेना के उन्नत रडार और मिसाइल सिस्टम की सहायता से पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमानों को हवा में ही मार गिराया गया। ये सभी विमान उस समय भारत के खिलाफ हमले की तैयारी में थे। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी विमान यानी CS को भी सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। इनमें से एक स्वीडन निर्मित विमान था जिसे पाकिस्तानी भोलारी एयरबेस पर तबाह किया गया। सूत्रों के अनुसार इन विमानों को 300 किलोमीटर दूर से सुदर्शन नाम की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ने निशाना बनाया था। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता का उदाहरण है। ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों का कहना है कि ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने इतनी दूर से इतनी प्रभावशाली स्ट्राइक की। वहीं पाकिस्तान के जिस भोलारी एयरबेस की बात की जा रही है, भोलारी एयरबेस पाकिस्तान की एक प्रमुख सैन्य हवाई चौकी है और इसे इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रमुख निशाना बनाया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने यहां सतह से सतह पर क्रूज मिसाइलों के जरिए हमला कर स्वीडन निर्मित AEWC विमान को नष्ट किया था। रिपोर्ट के अनुसार एयरबेस पर उस समय और भी फाइटर जेट मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक मलबा हटाने की कार्रवाई नहीं की है, जिसे पूरी क्षति का आकलन मुश्किल है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के किन किन विमानों को नुकसान पहुंचा है। ड्रोन और UCAV भी नहीं बचे। इस कार्रवाई में न केवल लड़ाकू विमान बल्कि मानव रहित हवाई विमानों यानी UAVs और मानव रहित लड़ाकू हवाई विमानों यानी UCAVs को भी निशाना बनाया गया। राफेल और सुखोई 30 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के एयरबेस पर स्ट्राइक करते हुए चीन निर्मित विंगलू सीरीज के कई ड्रोन नष्ट कर दिए। ये ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर लंबी दूरी तक उड़ान भरने और निगरानी करने में सक्षम थे। कुल मिलाकर 10 से अधिक UCAV को एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया गया। वहीं इसके अलावा कई क्रूज मिसाइलों को भी निशाना बनाया गया। C-130 परिवहन विमानों को बनाया गया निशाना। इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी भारत के हमले का शिकार बना। यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर दागी गई करीब 30 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी IAF के एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर हवा में ही निष्क्रिय कर दिया। ऐसे में 4 दिन तक चली इस भीषण कार्रवाई में पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणाली को गंभीर क्षति पहुंचने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आने के लिए मजबूर हो गया, जहां पाकिस्तान को इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी। वहीं भारत ने भी इस पर सहमति तो जताई, लेकिन साथ ही ये स्पष्ट किया कि भविष्य में अगर पाकिस्तान की ओर से कोई आतंकवादी गतिविधि हुई तो जवाब पहले से भी अधिक कठोर होगा। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर आने वाले समय में भारत की सैन्य रणनीति की दिशा और मजबूती का प्रतीक माना जाएगा, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण होगा कि कैसे देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सख्त लेकिन नियंत्रित कदम उठाए जा सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।